कक्षा सप्तम एवं अष्टम में पढ़ने वाले प्रिय भैया बहनों, आज की संस्कृत व्याकरण की मेला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। समास परिचय प्रकरण में अंतिम समास बहुव्रीहि समासा, यह आज आपको पढ़ना है। इससे पूर्व आप 5 समास पढ़ चुके हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी समास 2 पदों का होता है, कभी कभी 3 पदों का या अधिक पदों का हो सकता है। बहुव्रीहि समास में प्रायः 2 ही पद होते हैं, 3 होते ही नहीं लगभग। तो दोनों में से कोई पद प्रधान हो, न पहला न दूसरा। अपितु अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है मतलब जो दोनों पदों में जो अर्थ, जो भाव निकलता है, उसके अतिरिक्त उस पद का दूसरा भाव निकलता है। जो दूसरा भाव निकलता है वही प्रधान होता है। तो तीसरा पद हो गया वो, या अन्य पद हो गया प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद का सामान्य अर्थ, इस समास में समस्त पद का सामान्य अर्थ के बजाय एक विशिष्ट अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। इस समास के विग्रह में सभी पदों के पश्चात यस्य स, जब दोनों पदों का विग्रह लिखते हैं तो दोनों पदों के पश्चात यस्य स ऐसा लिख दिया जाता है, और उसका जो अन्य पद बनता है, जो अन्य अर्थ बनता है, उसे भी लिख देते हैं तो और सुंदर बात होती है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। देखिए यहां उदाहरण दिए गए हैं, 5 उदाहरण। पहला है लंबोदर। भैया बहनों, आप जानते होंगे कि लंबोदर शब्द जो है वो श्री गणेश जी के लिए मान्य है, बोला जाता है। तो लंबा उदर यस्य स, देखिए 2 पद हुए, एक लंबा एक उदर, लंबोदर। तो लंबा और उदर ये 2। अब लंबा और उदर, लंबा मतलब लंबा सा, उदर माने उदर पेट, यस्य स जिसका है वह, जिसका है वह, लंबा पेट जिसका है वह, यह हुआ इसका विग्रह। लेकिन लंबा पेट वाला कोई भी व्यक्ति आप कहीं पर भी देख सकते। बहुत से लोग आपको समाज में, सड़क पर, बाजार में दिख सकते हैं, लेकिन हर लंबे उदर वाले को हम गणेश नहीं कह सकते, लंबोदर नहीं कह सकते। तो क्या अर्थ है लंबा उदर? केवल बड़े पेट वाले देवता जो है वो गणेश, मतलब ये लंबोदरा शब्द गणेश जी के लिए है। इस नाते यहाँ बहुव्रीहि समास है, यानी इसका जो सामान्य अर्थ निकलता था वह अर्थ न निकल करके इसका सामान्य अर्थ, इसका विशेष अर्थ है गणेश। दशानन, 10 आननानि। आनन शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है, तो इसका बहुवचन में आननानि, 10 आननानि। यस्य स जिसके है वह, तो 10 सिर और भी किसी के अगर हो जाए किसी परिस्थिति का, तब भी उसे दशानन नहीं कर, केवल 10 आननानि यस्य सः, वह केवल रावण के लिए प्रयुक्त है। यानी 10 और आनन का अर्थ यहाँ सामान्य अर्थ निकल करके उसका अर्थ रावण है। तीसरा है चंद्रशेखर। चंद्र शिखरे यस्य स, चंद्र माने चंद्रमा, शिखरे माने शिखर पर, चोटी पर या सिर पर, यस्य स जिसके है वह। तो किसी और के भी सिर पर हम चंद्रमा विराजमान, नकली चंद्रमा बना करके, कागज का बना करके, कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा बना सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर केवल शिव जी के लिए प्रयोग होता है। मतलब चंद्रशेखर का अर्थ यहाँ क्या है? शिव।
पीतांबर, पीतम अंबरम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका वह। कौन है? कृष्णा। पीला कपड़ा कोई भी पहन सकता है, बहुत से लोग पहनते हैं, जिसको पसंद है वो पीला पहनेगा, ऊपर से नीचे तक पहनेगा। महिलाएं पहनती हैं, बालिकाएं पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, बालक भी पहनते हैं, लेकिन पीला कपड़ा धारण वाले को हम पीतांबर नहीं कह सकते। यद्यपि कर्मधारय समास के अनुसार अगर कहीं ऐसा प्रयोग होता है, कोई पीला कपड़ा पहने हुई है, तो जैसे मोहना पीतांबरम धारयत, तो यहाँ जो है मोहन पीला कपड़ा पहनता है या पहने है, तो यहाँ पर वो कर्मधारय समास के अनुसार कर्मधारय समास हुआ, क्योंकि कपड़े की विशेषता पीले रंग से बताई गई। लेकिन जैसे पीतांबराय नमः, तो ये भगवान श्री कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, पीतांबराय नमः, ये पीतांबराय नमः, हमारे सामने कोई पीला कपड़ा पहना है तो हम उसको पीतांबराय नमः नहीं कह सकते। चतुराननः, चत्वारि आननानि यस्य सः, चतुराननः, चार आनन, आनन माने मुख हैं जिसके, कौन? ब्रह्मा। और किसी के चार आनन हो जाएं, कोई तमाम ऐसी विकृति वाली भी संतानें जन्म लेती हैं, कभी कभी, कभी दो खोपड़ी एक में होती है, कभी तीन भी एक में होती है, शरीर जुड़े रहते हैं, लेकिन चार चेहरे वाले, चार सिर वाले चतुरानन शब्द जो है केवल ये ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से भैया बहनों, और जहां यह अन्य अर्थ देता है वहां संख्यावाचक शब्द पहले लगे रहने के बाद भी वहां द्विगु समास नहीं होता है। यहाँ चतुरानन देखिए, इसमें चतुर है चार, इसमें 10 का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह रावण के लिए प्रयोग हुआ है, यह ब्रह्मा के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ द्विगु समास नहीं है। तो इस प्रकार से भैया बहनों बहुब्रीहि समास भी आपने जान लिया कि जिसका दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, जो दोनों का सामान्य अर्थ होता है, उसके अलावा जो तीसरा अर्थ उसका विशेष अर्थ होता है, ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के बाद यस्य सः यस्य सः यस्य सः लगाते हैं, और शेष पदों दोनों पदों में जैसा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग पद होगा वैसे, और एक वचन, दो वचन और बहुवचन लगा करके लिखते हैं, सामने यस्य सः जोड़ देते हैं। तो अगर परीक्षा में आता है तो ऐसा विशेष करके विग्रह करने में आपको ये पता लग गया कि यस्य सः जोड़ देना है, और अगर यस्य सः लगा हुआ है और समास करना है तो यह समझना चाहिए कि यहां बहुब्रीहि समास है, या समास का नाम लिख दिया गया लंबा उदरा यस्य सः, आगे समास कीजिए और समास का नाम लिखिए, आपने लिख दिया लंबोदरा, यस्य सः के हिसाब से देख लिया कि यहां बहुब्रीहि समास ही हो सकता है। तो इस प्रकार से भैया बहनों आज ये समास का प्रकरण समाप्त हुआ। पूरा आज 6 समास आप पढ़ चुके। अब इसको सुंदर लेख में अपने अभ्यास पुस्तिका पे 6 समासों को उदाहरण सहित लिखना है, और अन्य उदाहरण भी आपको हर समास से संबंधित खोजते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। खुद खोजने और समझने से ज्ञान पुष्ट होता जाता है। केवल लकीर का फकीर, जो लिखा दिया गया वही रट लिया, उसके अलावा कोई पूछ लिया तो वो बता दिया, ये तो पढ़ाया नहीं गया था, ये तो उदाहरण में है ही नहीं है, यह गलत बात है। ठीक है, धन्यवाद।